दोस्तों भारत में वर्षों से आयुर्वेदिक और हर्बल चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भले ही आज कई लोग अंग्रेजी दवाओं और इलाज पर निर्भर हों, फिर भी वे कभी न कभी आयुर्वेद का सहारा जरूर लेते हैं। आयुर्वेद में कई प्रकार की जड़ी बूटियां हैं और उन्हीं में से एक है सफेद मूसली पौधा। आयुर्वेद में सफेद मूसली का प्रयोग सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें पाए जाने वाले गुण स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार से फायदेमंद हो सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं सफेद मूसली क्या है। सफेद मूसली का वैज्ञानिक नाम क्लोरोफाइटम बोरीवेलेनियम है। यह भारत का एक प्रसिद्ध औषधीय पौधा है और इसे भारतीय चिकित्सा में सफेद सोना या दिव्य औषध भी माना जाता है। सफेद मूसली में पाए जाने वाले औषधीय गुण इसे फायदेमंद बनाते हैं। यहाँ हम सफेद मूसली के इन्हीं फायदों के बारे में बता रहे हैं। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि सफेद मूसली आयुर्वेदिक औषधि है, इसलिए इसका प्रयोग आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। बिना डॉक्टर के निर्देश के इसे लेने पर फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। दोस्तों अक्सर बीमार रहना और जल्दी ठीक ना होना कमजोर इम्यूनिटी की ओर इशारा करता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सफेद मूसली का उपयोग फायदेमंद हो सकता है। इसकी पुष्टि करने के लिए डॉक्टर ने मछलियों पर प्रयोग किया था। इस शोध के अंत में यह भी कहा गया कि सफेद मूसली किन कंपाउंड के चलते इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा यह शरीर में ऊर्जा का संचार करने में भी फायदेमंद हो सकती है। दोस्तों शरीर का औसत से कम वजन कमजोरी का कारण बन सकता है, वहीं सफेद मूसली का उपयोग वजन बढ़ाने में मदद कर सकता है। चूहों पर किए गए एक शोध में यह पाया गया कि सफेद मूसली का अर्क वजन बढ़ाने में फायदेमंद हो सकता है। फ्रेंड्स पुरानी सूजन तकलीफ का कारण बन सकती है। इस समस्या को कुछ कम करने के लिए सफेद मूसली फायदेमंद हो सकती है। सफेद मूसली में पाए जाने वाले सेपोनिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। यह गुण पुरानी सूजन और इसके कारण होने वाले दर्द के साथ ही गठिया जैसी समस्या को दूर करने में फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों गर्भावस्था में कई प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है जो माँ और होने वाले शिशु के लिए बेहद जरूरी है। सफेद मूसली का सेवन भी गर्भावस्था में फायदेमंद हो सकता है। ऐसे समय में इस जड़ी बूटी का सेवन भ्रूण और माँ दोनों के लिए टॉनिक के रूप में काम करता है। इसके अलावा सफेद मूसली का सेवन करने से प्रसव के दौरान शरीर में कम होने वाले तरल पदार्थ की आशंका से बचा जा सकता है। गर्भावस्था में सफेद मूसली का उपयोग करने से पहले चिकित्सक की सलाह जरूर लें। फ्रेंड्स खून में शुगर का स्तर बढ़ना डायबिटीज का कारण बन सकता है। ऐसी किसी भी तरह की अवस्था से बचने के लिए सफेद मूसली का सहारा लिया जाता है। खून में मौजूद ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने के लिए सफेद मूसली के लाभ देखे जा सकते हैं। एक शोध में पाया गया कि सफेद मूसली के अर्क में एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं। इस गुणों के कारण ही डायबिटीज की समस्या से बचने में मदद मिल सकती है। साथ ही सफेद मूसली शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की आशंका को भी खत्म करने में मदद कर सकती है। ध्यान रहे डायबिटीज से ग्रस्त मरीज को इसका सेवन डॉक्टर से पूछकर ही करना चाहिए। सफेद मूसली के गुण के कारण इसका उपयोग स्ट्रेस को कम करने के लिए भी किया जाता है। इसमें पाया जाने वाला एंटी स्ट्रेस गुण जहां एक और स्ट्रेस की स्थिति को कम करने में फायदेमंद हो सकता है, वहीं दूसरी ओर इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण का इस्तेमाल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होने वाले विकारों के उपचार के लिए भी किया जा सकता है। गठिया व जोड़ों में सूजन से बचने के लिए भी सफेद मूसली का इस्तेमाल किया जाता है। सेपोनिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी अर्थराइटिस गुण होते हैं। जिन्हें अर्थराइटिस की समस्या है उन्हें सफेद मूसली से कुछ हद तक फायदा हो सकता है। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं सफेद मूसली को खाने के तरीकों के बारे में। सफेद मूसली खाने की विधि कई है, यहाँ हम आपको कुछ आसान तरीकों के बारे में बताएंगे। सफेद मूसली को कैप्सूल के रूप में खा सकते हैं, यह आसानी से बाजार में मिल सकता है। सफेद मूसली की जड़ को पीसकर दूध व शहद के साथ मिलाकर इसका सेवन किया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान इसे लड्डू और मिठाई के रूप में भी लिया जा सकता है। सफेद मूसली के कई फायदे देखे गए और शोध में पाया गया कि इस औषधि के नुकसान न के बराबर है। फिर भी इसका सेवन से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, जो इस प्रकार है। सफेद मूसली को कभी भी अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। इसका सेवन करने से पहले चिकित्सक की सलाह जरूर लें। गर्भावस्था में इसका सेवन सीधे तौर पर न करें, पहले स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह फायदेमंद हो सकती है। लो शुगर की समस्या वालों को इसका सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें खून में मौजूद शुगर को कम करने के गुण पाए जाते हैं जो समस्या को गंभीर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली जानकारियों से आप अवगत रहें। धन्यवाद।